दिमागी खुराक पेश करता है। हीरा फेरी को कैसे नामुमकिन बनाया जाए। एक पेचीदा लेकिन अक्सर लतीफ़ हरबा है जो दूसरों के अमाल तासुरात को मुतासिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक आम इंसानी रवैया है जिसका सहारा लोग हर शोबा हाय जिंदगी से लेते हैं, सियासतदानों और बड़े इदारों से लेकर हमारे अपने खानदान के अफराद तक। हीरा फेरी का मकसद किसी को कुछ ऐसा करने पर मजबूर करना है जो वो दूसरी सूरत में नहीं करेंगे, अक्सर हीरा फेरी करने वाले के मुफादात को आगे बढ़ाना। और जबकि हम सब किसी न किसी हद तक हीरा फेरी का शिकार हैं, वो लोग जो गैर महफूज हैं, हद से ज्यादा अच्छे हैं, दूसरों के ख्यालात के बारे में जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद हैं, वो उन हथकंडों का ज्यादा शिकार हो सकते हैं। लेकिन इन चीजों पर तवज्जो मरकूज करके जो आपके कंट्रोल में है, आप हीरा फेरी के इम्कान को कम कर सकते हैं। आपको गैर मुसल्ला करने और आपको कंट्रोल करने के लिए हीरा फेरी की कोशिश को हटाने में मदद करने के लिए यहाँ कुछ आसान हिकमत अमली है। नंबर 1, इस बात का नोटिस लें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तो ये जरूरी है कि हम अपने जज्बात से आगाह रहें और उनके रवैये के जवाब में हम कैसा महसूस करते हैं। अगर कोई आपको जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रहा है तो ये एक गैर आरामदेह एहसास पैदा करता है। ये खतरे की घंटी की तरह है जो आपको इशारा दे रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। हीरा फेरी बहुत सी शक्लें ले सकती है, जिसमें कसूरवार होने और शर्माने से लेकर गैस की रोशनी और आपके नुक्ता नजर को मोड़ने तक, और ये आपको दिफाई बेइख्तियार ऐसा महसूस कर सकता है जैसे आप कुछ गलत कर रहे हैं, चाहे आप जानते हों कि आप नहीं हैं। जब आप किसी के रवैये के जवाब में इस तरह के जज्बात का तजर्बा करते हैं तो ये जरूरी है कि आप एक कदम पीछे हटें और सूरत हाल का जायजा लें ताकि आप इस जाल में पड़ने से बच सकें जो आपके लिए तरतीब दिया जा रहा है। नंबर 2, अपने आप को ठंडा रखें। यहाँ तक कि अगर आप अंदर से गुस्से में हैं तब भी ये जरूरी है कि जोड़ तोड़ करने वाले शख्स के साथ मामला करते वक्त गैर जानिबदाराना रवैया और पुरसुकून आवाज रखें। एक तो जोड़ तोड़ करने वाले अक्सर डरामे और अफरा तफरी में परवान चढ़ते हैं। अगर आप जज्बाती तौर पर रद्दअमल का इजहार करते हैं या परेशान हो जाते हैं तो ये उन्हें ऊपरी हाथ दे सकता है और उनके लिए आपसे जोड़ तोड़ करना आसान बना सकता है। पुरसुकून और गैर जानिबदार रहकर आप उन्हें वो रद्द अमल देने से बच सकते हैं जिसकी वो तलाश कर रहे हैं और सूरत हाल पर कंट्रोल बरकरार रख सकते हैं। इसके अलावा जब आप बुलंद जज्बाती हालत में होते हैं तो अच्छा इंतखाब करना या चीजों को मारूजी तौर पर देखना मुश्किल हो सकता है। लिहाजा एक पुरसुकून और गैर जानिबदाराना रवैया आपको ज्यादा वाज़े और अक्ली तौर पर सोचने में मदद फराहम करने में काफी हद तक आगे बढ़ सकता है। अपने आराम को बरकरार रखकर आप हकाइक पर तवज्जो मरकूज रख सकते हैं और मजीद बाखबर फैसले कर सकते हैं। नंबर 3, उनके मकासद पर सवाल करें। जोड़ तोड़ करने वाले लोग डरपोक हैं और अपने इरादों के बारे में बहुत ज्यादा आने वाले नहीं हैं, लेकिन कोशिश करने और उन्हें फलियां फैलाने और ये जाहिर करने का एक तरीका है कि वो वाकई किस चीज के पीछे हैं। बुनियादी तौर पर आप उनसे कुछ बराह रास्त और मखसूस सवालात पूछना चाहते हैं, जैसे इससे आपका क्या मतलब है या यहाँ आपका मकसद क्या है। ये उन्हें आपको वाज़े जवाब देने पर मजबूर करता है और आपको इस बात की तह तक पहुंचने में मदद मिल सकती है कि वो वाकई क्या कर रहे हैं। अगर आपको शक है कि फर्द झूठ बोल रहा है या अपने जवाबात में धोखा दे रहा है तो आप फॉलो अप सवालात पूछने की कोशिश कर सकते हैं जो आपको सच्चाई तक पहुंचने में मदद फराहम करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर वो कोई ऐसी बात कहते हैं जिसमें काफी इजाफा नहीं होता है तो आप उनके दावे की तायीद के लिए मजीद तफसीलात सबूत तलब कर सकते हैं। अगर वो शख्स मुज़क्का खेज रहता है या आप पर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है तो इम्कान है कि वो सच्चा नहीं है, इसलिए अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें और एहतियात के साथ आगे बढ़ें। नंबर 4, गौर करें और तस्दीक करें। दूसरों के साथ बातचीत करते वक्त ये जरूरी है कि न सिर्फ वो सुनें जो वो कह रहे हैं, बल्कि ये जाहिर करना भी जरूरी है कि आप उनके नुक्ता नजर को समझते हैं। ऐसा करने का एक मुअस्सिर तरीका उनके अल्फाज को बयान करना है। ये एतमाद का एहसास कायम करने में मदद करता है